हाय देन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं आमाना मॉल में और बात करेंगे आज आपके दोस्तों से। अरे हमारे दोस्त भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप भी हमारे दोस्त हैं। तो ईद की गहमा गहमी है। उम्मीद करते हैं कि आपने भी ईद के जानवर जो हैं लेना शुरू कर दिए होंगे, देख रहे होंगे, मार्केट्स में जा रहे होंगे। गर्मी तो बहुत होती है और क्या करें, करना भी है क्योंकि ये तो हमारा इस्लामी फ़रीज़ा है और सुन्नत भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चीज़ तो याद रख जाते हैं कि कुर्बानी के वक्त दुम्बा कुर्बान किया गया था, लेकिन एक ख़ास चीज़ हम भूल जाते हैं, वो ये कि बाप और बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, असल सबक वो है जो हर मुसलमान को अपने दिलो दिमाग में याद रखना चाहिए और इस मौके पर रिवाइव भी करना चाहिए। इसी खूबसूरत सी बात के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको मिलवाएंगे आपके प्यारे प्यारे से दोस्तों से जो आज हमारे पास मॉल में मौजूद हैं। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अली हैदर। क्या करते हैं अली? मैं टीचिंग भी करता हूँ कुरान पाक। क्या पढ़ा रहे हैं? माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट भी हूँ FA इस्लामियत एंड अरबिक का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? खालिद फैज़ान। खालिद? जी जी। खालिद, आप क्या करते हैं? मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, BSN नर्सिंग का। सब नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। ये नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे आप आगे? आगे हम लोगों की जो है वो लाइफ को सिक्योर करेंगे, सेफ्टी देंगे। मेल नर्स को क्या बोलते हैं? मेल नर्स को मेल नर्स ही बोलते हैं। मेल नर्स बोलते हैं जी। अच्छा, मेल नर्स भी होती हैं जी। अभी आए हैं, अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 5 से 6 साल हुए हैं ये BSN नर्सिंग मेल नर्सिंग निकली है, पहले फीमेल ही होती थी। अच्छा, अल्लाह कभी बीमार ना करे। हॉस्पिटल्स में बहुत ज़माना हुआ गए नहीं है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेल नर्सेज भी होती हैं। क्या आप लोगों की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? अगर एक फ़ीमेल नर्स है तो वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मेल नर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल आ गया है और उसको हैंडल करना फ़ीमेल के लिए तो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन इतने ज़मानों से फ़ीमेल्स ही तो हैंडल करती आ रही हैं, लेकिन अभी ज़माना चेंज ला रहे हैं क्योंकि बाहर हमारे ओवरसीज़ में। बाहर तो ये कब से है? हम पाकिस्तान में क्या नहीं था ये? पाकिस्तान में नहीं था पहले, अभी आया पाकिस्तान में, तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं। आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी कि अभी कोर्स कर रहे हैं? अभी हम कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ हमारा क्लिनिकल भी होता है, क्लिनिकल पर भी जाते हैं हम। 2 साल हो गए हैं तकरीबन हमें, मतलब, और 2 साल से साथ सेकंड टाइम क्लिनिकल होता है हमारा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, उधर जाते हैं हम क्लिनिकल के लिए। अच्छा, आप बताइए कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने इंशाल्लाह इस्लाम का ही दर्ज देना, जैसे अभी लेक्चर देता हूँ। माशाल्लाह। मैं इसी तरह इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि कुछ होते हैं कि वो उनकी सोच और होती है कि मैं यार ये काम में आगे जाऊंगा, मैं ये कहूँ, और मैं अपनी फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ कि जैसे मैं बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे इस तरह नहीं, इस तरह नेकी का काम, इस तरह ये बुराई है, इस तरफ से नहीं जाना, इस तरह करना है, कुरान पाक का तर्जमा करना है, हदीस पाक का तर्जमा करके सुनाना है, जैसे मेरे आप वसल्लम ने फरमाया वैसे दुनिया को चलाना है। और इसी फील्ड में मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत से कम बच्चे हैं, आप यहाँ से किसी से पूछेंगे ना कि बच्चे मुझे इंग्लिश में बात करके सुनाओ, हाँ बच्चे होंगे जो सुनाएंगे, लेकिन अगर कोई हमारी उर्दू से बात करेगा, बहुत से बच्चे होंगे जो कि अपनी ज़ुबान से फिसल जाएंगे। इसीलिए मेरी यही कि कोशिश है कि इसी चीज़ को आगे लेके जाया जाए। इसी चीज़ को आगे लेके जाए। तबलीग जब की जाती है, किसी को कुछ सिखाया जाता है, एक अपने रास्ते पर लेकर आया जाता है। सही रास्ते की तो हम बाद में ही बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि किसी को हमने इन्फ्लुएंस करना है, तो क्या तरीका क्या होना चाहिए किसी को इन्फ्लुएंस करने का? ज़ोर ज़बरदस्ती या प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत। समझते हैं कि ये लोगों के लिए, लोगों को समझाने के लिए सबसे आसान और उम्दा तरीका है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ज़ुबान इखलाक जो हमारी सुन्नत रसूल की रोशनी में कोई मिसाल दीजिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तबलीग इस्लाम की? हाँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में, आपको पता होगा वो वाक़या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी दीन की तबलीग करते रहे, लोगों को बता, और फिर भी कैसे प्यार से। और जब वो लोग प्यार से ना माने, जब कुफ़ार सर पर आ जाएँ और फिर वो कहें कि हमसे जंग करो, इस्लाम ने पहले, आप सल्लम ने नहीं पहले कहा कि हमसे, कुफ़ार ने कहा कि यार हमसे जंग करो, हम ऐसे कर, हम तुमको ख़त्म कर देंगे। 313 सहाबा थे बदर में, याद है उनके कितने लश्कर थे, फिर आप सल्लम ने, उन्होंने कहा हमसे जंग करो। 313 सहाबा ने अल्लाह ताला की मदद से। जंग बदर का कुछ सानिया बताइए। जंग बदर इस तरह से, मतलब कि उसमें अबू जहल वगैरह जितने बड़े बड़े काफिर थे वो भी थे, और जंग बदर के अंदर उन्होंने अपनी औरतें भी लेके आए थे। इस तरह वो ना काफ़ी उनका था कि मतलब कि हम मुसलमानों का राज, लेकिन
कुरान पाक के अंदर है कि इतने फरिश्ते होते रहे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा हबीब तू ना अपनी मर्जी का तू चला जा, हम तेरी मदद करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अबू बकर सदीक से रवायत है, आप सल्लम ना सजदे में सर रख कर रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, और आप सल्लम वहाँ पे रोई जा रहे हैं सजदे में सर रख कर। और जब फरिश्ते आ गए और जब पता चला कि जब मुसलमान गालिब आते जा रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठाइए, देखिए अल्लाह ताला की मदद आप पहुँची। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सब्र का नतीजा और अल्लाह ताला पे ईमान की ताकत। और अगर हमारे आज के मुसलमानों में भी ये बात हो, ये जज्बा हो, तो क्या ही बात है। कुछ सुनाएंगे आप दोस्तों को? मैम कोई नात सुना दीजिए खूबसूरत सी। तिलावत या ना? ठीक है मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आपसे पूछेंगे एक सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ लोग जीत की जगह है, जीत की जगह, वो कौन सी जगह है जहाँ लोग जीत की जगह हार के लिए जाते हैं? जीत की जगह हार के लेके जाते हैं? हाँ, हार के लिए जाते हैं। हार के ले जाते हैं, जीती हुई जगह हार। कौन सी जगह है? दिमाग में तो सब। हाँ एक जगह है, जीत का के हारने वाले को तो कब्रिस्तानों के बाहर भी अक्सर वो जगह होती है। जीत कर वो हार के लिए जनाज में नहीं, हमारे आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट यहाँ पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेटा क्या नाम है आपका? ईमान ज़ारा। ईमान ज़ारा। आपका नाम? हमना अली। हमना अली। हमना यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्रिज्मेटिक। क्या बात है कि ईमान से जो है वो हमना ज़्यादा स्माइली है और ज़्यादा इसका करिश्मा जो है वो हर जगह फैल रहा नज़र आ रहा है। इज द रीज़न बिहाइंड? नहीं, आर यू ऑलवेज कॉन्फिडेंट? हाँ। ये आधा दिल कहाँ है? पता नहीं। कहीं तो है। नहीं कहीं नहीं है, इसके पास है दूसरा। अरे क्या बात है, लेकिन आपने पहना नहीं हुआ। हाँ बस देख लें। और क्या क्या करती हैं ईमान? कौन सी क्लास में आप? मैं 7। माशाल्लाह क्लास 7 में। क्या प्लान्स हैं ईमान? फ्री टाइम में चलो बताओ क्या होता है? फ्री टाइम में टीवी और क्या देख रही हैं आप टीवी पे आजकल? ड्रामा। कौन से ड्रामा देख रही हैं आप? मैं काला डोरी। ये फ्रेंड जितने भी चल रहे हैं, काला क्या पसंद है? मुझे काला डोरी है। क्यों? क्योंकि वो फ़नी है, थोड़ा अच्छा भी है। अच्छा मतलब फन आजकल अच्छा लगता है ना सबको? पूरी फैमिली बैठ के देखती है और एंजॉय करती है। हाँ इसलिए। हमेशा नई एपिसोड का इंतज़ार होता है। हाँ। अच्छा क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए कि लाइक एक जो ड्रामा है वो वीक में एक बार लगना चाहिए, या उस ड्रामे की फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स हो जानी चाहिए, 3 टाइम्स हो जानी चाहिए? वीक में 2-3 टाइम्स। तो हमारे जो ड्रामे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो उसी तरह वीक में एक बार एक बार सभी ड्रामे? हाँ सब। थोड़ा इनको फासन अप होना चाहिए ना। हाँ इंडिया में ड्रामे बन रहे हैं कि वो हफ्ते में 5 बार दिखाए जा रहे हैं, मर के वापस भी आ रहे हैं, बार बार मर के वापस भी आ जाते हैं, डबल कैरेक्टर में भी आ जाते हैं, ट्रिपल में भी आ जाते हैं, है ना? ऐसा होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना रियलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। नहीं अभी तो आप कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए, ये क्या बात हुई? इंडिया में इस तरह करते हैं लेकिन पाकिस्तान को नहीं। ड्रामा तो फिर ड्रामा है ना, ड्रामा बेसिकली नाटक ना, तो नाटक में तो फिर कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। कोई गेम्स, कोई इंडोर गेम्स हैं जो आप लोग खेलते हैं बड़े शौक से? लूडो, ओनो और कार्ड्स वगैरह। बस मोनोपली भी खेल लेते हैं। मोनोपली, लूडो, स्नेक्स। व्हिच वन डू यू लाइक द मोस्ट? टिकटॉक। अरे ये कोई गेम थोड़ा ही है, ये तो चलो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग वगैरह टाइम पास है। आई एम टॉकिंग अबाउट गेम ना, लूडो। मुझे भी ये लग रहा था कि आप लोग यही कहेंगे। अच्छा लूडो में उसके बैक साइड खेलना पसंद है कि उसके इनर साइड? इनर साइड। बैक साइड नहीं? स्नेक्स एंड लैडर्स? नहीं, स्नेक्स एंड लैडर्स में बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है ना स्नेक्स एंड लैडर्स। उसमें मज़ा नहीं आता। लूडो में मतलब वो चैलेंजिंग होता है और आपके पास चांस होता है, लेकिन स्नेक्स इज़न्ट इट अनप्रेडिक्टेबल? स्नेक्स एंड लैडर्स के एकदम से आपका अगर नंबर आप फ्यूज़ हो गया तो बस आपको स्नेक ने काट लिया और आप नीचे।
ऑलरेडी बड़े स्नेक्स हैं। लाइफ में ऑलरेडी बड़े स्नेक्स हैं। ज़रा एक एक स्नेक का नाम बताएं, झूठ झूठ वाला नाम बताएं। नहीं, मैं आपको रियल वाला नेम भी बता। रियल वाला नेम बताएं। लाइबा। ओह माय गॉड, लाइबा इज अ स्नेक। ओह माय गॉड, व्हाई? क्यों आपने लाइबा को स्नेक क्यों बना दिया? फेक है, शी इज फेक। विश करती है, झूठ बोलती है और कोई मैसेज क्रिएट करती है। क्यों आप लोगों के साथ कब कब किया उसने ऐसा? अब तो मैंने अच्छा, आप नहीं करते? नहीं, मैंने कहा ऐसी बड़ी बड़ी बातें वैसे कहाँ से सीख ली हैं आपने? आई डोंट थिंक सो मैं कभी किया ही है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं मानसारा इन्होंने? ये बस ये सारे ड्रामों का नतीजा है। ड्रामों का ही है। ये ड्रामे देखिए ना, ये सारे ड्रामे बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप आपकी क्या, इधर आए, इधर आए, इधर आगे आए भाई, इधर आए ना आप प्लीज़, आपसे कह रही हूँ। ऐसे 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 बस यहाँ पर। हाँ चलें जी। अभी क्या हो गया भाई, हमसे कैसा पर्दा, मतलब आपको वही देख रहे हैं जो आपको ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस वाइफ क्या करती है? हाउसवाइफ कुछ भी नहीं, बस बच्चों के साथ बिजी और जो रोटियाँ पकाओ, हाँ हांडियाँ बनाओ, यही सब कुछ है। मॉप शॉप लगाओ, क्लीनअप करो, बस ऐसे चुप करके बैठ जाओ, सबकी सुनते रहो। नहीं सुनती नहीं, सुनाती भी। ये सुनाती हैं, ये देख रहे हैं डिफरेंट किस्म की जो है हाउस वाइफ है हमारे पास। क्या क्या सुनाती हैं आप? बस जो दिल में आता सुना दिल में आता तो हमें भी एक गाना सुना दें फिर। नहीं गाना। चलो बच्चों, फिर आपसे हम सुनेंगे एक गाना। रफ्ता 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 सनम तुमसे मिली नजर, तू हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फिर से धुआं धुआं, जन्नतों का शहर, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, कदमच तेरे ऐसी कलियां बिछाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए, नैना तो ओह माय गॉड गर्ल्स, बस कर दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईमान, मुझे ये बताया, आपने टीचर तो नहीं बनना कहीं आगे बड़े होके? नहीं ना, लेकिन अब टीचर क्यों लगती है? अच्छा, मुझे घर में भी डांटती रहती हैं, पढ़ाती रहती हैं, ऐसे करो वैसे नहीं करो। डांट सुनती ज़्यादा हूँ। सुनती क्यों है भाई, ये क्या बात हुई? मेरे भाई वो डांटते हैं। अल्लाह, किस बात पे डांटते हैं? वो वैसे ही तंग करते रहते हैं। बस हर वक्त तंग करते रहते हैं। आप भी तंग किया करें साहब बराबर, हाँ मैं भी तंग करती हूँ, है ना ये चीज़। चले आपसे पूछते हैं एक सवाल। आप लगता है आप हमसे नाराज़ होकर खड़ी हैं, ऐसे खड़ी हो लगे कि आप हमसे मानी हुई हैं। हाँ चले आपसे पूछते, अभी भी नाराज़ लग रही हैं? नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं मैंने क्यों नाराज़? अच्छी बात है, मैं क्यों नाराज़? वो लोग कह रहे हैं अभी आप नाराज़ होकर खड़ी हैं। नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो ज़रा सामने आ जाए ना, ये बात सामने। चलें आपसे पूछते हैं एक सवाल, अच्छी आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं। तो सवाल जनाब हमारा आपसे ये है कि एक तालाब में 50 मछलियाँ हैं। हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, 50 हैं। 50 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी। अच्छा, 10 मर गई। 10 मर गई तो हाँ, अब कितनी रह गई? 50,000 है या 50 है तो 40 रह गई। 40 रह गई। 40 बेटा ये सारा ड्रामों का नतीजा है, नहीं थी 40। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट नंबर आपको देंगे, मुझे याद दिलाता रहेगा आपने सवाल की। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, लोगों की गहमा गहमी आपके सामने है और मज़ीद गहमा गहमी भी हम आपको दिखाएंगे, लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताना है। छोटा सा वक्फा है, मिलते हैं वक्फे के बाद। ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, मरता हूँ खामोशी पर। वेलकम बैक।
चिराग मौजूद है, हम और आप अमाना मॉल में, और यहाँ पर बात करें बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे लोग यहाँ पर लिफ्ट से उतर भी रहे हैं, और हम भी इस चक्कर में कि जल्दी से नए दोस्तों को आपके पास लेकर आएँ और उनसे करें मज़ेदार सी बातें। लेकिन क्या करें, लोगों के पास वक्त भी बड़ा कम होता है और लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी से जो भी घंटा 2 घंटे का टाइम स्पेंड बनाकर वो निकले हैं, उसमें अपनी ईद की शॉपिंग को वाइंड अप करके या बच्चों को फंक्शन करा के यहाँ से जल्दी से चले जाएँ। तो जनाब वेट नहीं कराएंगे आपको और अपने बाकी दोस्तों को, जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब और कहते हैं बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। आपका क्या नाम है? जी समीना मलिक। क्या करती हैं समीना? मैं हाउस वाइफ, घर के काम। अच्छा, नहीं बिल्कुल, घर के तो बहुत सारे काम होते हैं, उसके अलावा ज़िंदगी में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरा बेटा है छोटा, इसके साथ सारा दिन बिजी। आपने ईद की शॉपिंग कर ली? हाँ कर ली। क्या किया आपकी शॉपिंग में? हमने रेडीमेड ले लिए बस ड्रेस। रेडीमेड कपड़े ले लिए जी। महंगे ब्रांड्स वालों ने बेचे और हमने ठा करके ले लिए। ठा करके ले लिए, ठा करके उन्होंने भी बेच दिए। देखा, एक तो यहाँ पे बिल्कुल नो डिस्काउंट और फटाफट जितनी कीमत पर है उतने दे के निकलना होता है। कैसा बुरा जमाना आ गया। हाँ सही कह रही है, महंगाई भी बहुत। कोई डिस्काउंट ही नहीं देता। नहीं देता। हम भी सेल का इंतजार करते रहते हैं। सेल का, लेकिन सेल में फिर भी हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं। सही कह रही है। हम घर में जाके रैपर हटाते हैं तो उसके ऊपर हमारे हम ही पागल बन गए। सही कह रही है। गुड हो गया। खैर, आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्रिकेट एकेडमी जाता हूँ और मैं अंडर 13 हार्डबॉल क्रिकेट का कैप्टन हूँ और स्विमिंग। ये कैसे हुआ? मैं बताइए प्लीज़, मतलब शुरू दोस्तों को बताइए ये कैसे हुआ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे पापा थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब क्रिकेट खेला करो, तो मैं मतलब 4-5 साल का था ना, तो मैं तब से टेप बॉल, मेरे कज़न आते थे तो वो टेप बॉल खेला करते थे घर में। टेप बॉल क्या होता है? टेप बॉल भी वो टेनिस बॉल जो खरीद से मिलती है CA की एडिडास की, उस पर टेप चढ़ा देते हैं बस, तो वो टेप बॉल बन गया। हाँ ठीक हो गया। तो फिर मैं छोटा था, मैं जाता था मुझे भी खिलाओ, तो कहते थे नहीं खिलाते थे। नहीं जाओ, मतलब मुझे खिला देते थे। असली बैट पकड़ने का तरीका तो यूँ होता, मैं यूँ पकड़ा करता था, मतलब कोई बताता ही नहीं था। कोई नहीं बताता, और यूँ खेलना मेरा। तो फिर एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ मुझे 3 साल लगे सीखने में। अच्छा, इतना मुश्किल है क्रिकेट सीखना? जी 3 साल लगे सीखने में, और आज आप मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारी मतलब शॉट्स और बॉल सब आता है मुझे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडर 13 हार्डबॉल क्रिकेट का कैप्टन हूँ। अली क्या बात है, वेरी वेल डन, माशाल्लाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बट आपकी आई साइट वीक है तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ नहीं है? ज़रा अपने ग्लासेस सेट कर रहे हो आप, अपना ठीक कर रहे हो, फ्रेम अपना बना रहे हो, ये अब ईजी होता है, बस मैं खेल लेता हूँ? मेरे बाल एक्चुअली बहुत कर्ली होते थे और पहले यहाँ पर फैले हुए थे ना बहुत, फिर आई साइट पे प्रॉब्लम पड़ता है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा था, व्यू आपका ब्लॉक होता है। मैं चाहता था कि मैं बड़े बाल ही रखूं। मैं चाहता था कि जब बैटिंग करने जाऊं तो हेलमेट के अंदर ही ग्लासेस पहनूं, तो इसलिए मैंने बाल जो हैं वो छोटे करवा लिए ताकि अब यूँ हेलमेट भी सब इजी रहता है अब, और ग्लासेस के ही अंदर से हम बॉल आती है और मैं खेलता हूँ। फिर मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? हिलता नहीं है, स्टे करता है? पहले बहुत होता था, बिकॉज बाल की आदत होगी, मैनेज करना आ गया जी, संभालना आ गया सब कुछ। जी वेरी गुड। 3 साल मैटर करते हैं ना, इतने से लॉन्ग जर्नी। या अच्छा, स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स बहुत ज़बरदस्त सुपर हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मसला नहीं होता? होमवर्क हो जाते हैं टाइम पे? जी हो जाते हैं, और एक्चुअली अभी भी मेरे थोड़े दिनों पहले मेरे पापा ने मुझे प्ले स्टेशन लेके दिया PS4, तो उसी पे ज़्यादातर अब लगे रहते हैं। प्ले स्टेशन आपको फ्रीज़ नहीं कर देगा, आपको बिल्कुल जैम नहीं कर देगा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल मूवमेंट्स आपकी सारी की सारी स्टक हो जाती हैं? हमने टाइमिंग सेट की हुई है, एक पूरा टाइम टेबल है दिन। बताएं ज़रा दोस्तों के, आप कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कैसे फॉलो करते हैं उसे? स्कूल की रूटीन में सुबह उठते थे तकरीबन 7 बजे, और हमारा 7:30 स्कूल लग जाता था, तो सुबह उठते थे 7 बजे, मैं 7:15 तक बेड से सिर्फ उठता था। ओह, ये क्या बात हुई? मैं रात को क्योंकि 12-1 बजे सोया करता था। नहीं, ये तो फिर बुरी रूटीन है ना। हाँ बुरी रूटीन है, लेकिन फिर मतलब होमवर्क का थोड़ा था, और जब से एग्ज़ाम शुरू है तो फिर अब तैयारी करने में 12-1 बज जाते थे रात। 8 घंटे नींद के तो पूरे हुए ही नहीं ना आपके? फिर जी फिर उठ जाता था, और फिर 15 मिनट पे स्कूल भी जाना, फिर वहाँ से जब जैसे ही मैं आता था तो तकरीबन 3:30 को मेरे कारी साहब आते। टू लेट ना, फिर लंच तो करना होता है ना, लंच किया, चेंज किया? मेरे 1:40 को छुट्टी हो जाती है, मतलब फिर आप घर आ जाते हैं 2 बजे तक? जी तकरीबन 2 बजे तक, और फिर 3:30 तक मेरे कारी साहब आते हैं, उतनी देर तक मुँह धोना, नाश्ता करना,
3:30 तक कारी साहब आते हैं, उनके फ़ौरन बाद में क्रिकेट एकेडमी चला जाता हूँ। अच्छा, वहाँ कितनी देर लगाते हैं आप? 2 घंटे। 2 घंटे डेली? जी। और हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे। ओके, मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 days a week? जी। So you are continuously practicing, चाहे समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं? बिल्कुल कोई मसला नहीं। कोई छुट्टी भी नहीं? कब टेंशन ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं? अभी ईद के बाद जाना है हमने थोड़ा दुबई वगैरह कराची, तो तब थोड़ी छुट्टियाँ मिलेंगी, वैसे मैं मतलब रेगुलर जाता हूँ। एंड यू एंजॉय डूइंग इट? या अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है भाई, आप इतनी देर से इग्नोर हो रहे हैं? अब्दुल अब्दुल क्या करते हैं आप? मैं तो हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं सुबह 11:30 पे ट्यूशन जाता हूँ और 4:30 पे 5:30 पे नमाज पढ़ता हूँ और 5:30 पे फुटबॉल खेलता हूँ। वेरी नाइस। कितने घंटे आप फुटबॉल खेलते हैं? 6 मिनट तक। 6 मिनट के लिए? नहीं, 6 o'clock। 6 बजे तक आप फुटबॉल खेलते हैं? सही है, सही है। और ये अली आपके भाई हैं? जी, मेरे भाई हैं। आपकी दोस्ती भी है दोनों की? जी जी। अच्छा अली, एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें दोस्तों को। इलामा इकबाल की मैं सुनाना चाहूँगा। सुनाइए सुनाइए। ठीक है, तो इकबाल की क्या सुनाएंगे आप? एक नज़म सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो, आज़ाद फिक्र से हूँ, उज़लत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, लज्जत सरूद की हो, चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरशों में, बाजा सा बज रहा हो। वाह। वैसे इसके आगे भी थी लेकिन टाइम टेकिंग थोड़ा। टाइम टेकिंग है ना। यू आर सो सेंसिबल, माशाल्लाह। आप भी कुछ सुनाइए प्यारा सा। एक्चुअली आपको मैं जी आपको मैं बात बताऊं, अब मेरी मामा से पूछे, मुझे कई 6-7 सर्टिफिकेट स्कूल से। माशाल्लाह, वेरी नाइस एंड वेरी कॉन्फिडेंट। एक शील्ड मिली हुई है मुझे तरन्नुम के चक्कर में। तरन्नुम के चक्कर में हमें शील्ड मिली है भाई, क्या बात है बच्चे की। 6-7 सर्टिफिकेट और एक शील्ड, मतलब चलें। आप कहें कि हमारे स्कूल में मेरी दूसरी सबसे अच्छी आवाज़ है पूरे स्कूल में। दूसरी सबसे अच्छी आवाज़ है हमारी। अब हम सुनेंगे अब्दुल हादी से एक खूबसूरत सी वो नात है मगर। आइए आइए, इधर आइए, ये माइक पकड़िए। मोहम्मद नबीना बिन रूह जीना मिन मक्का हबीबी नूरू सदोल मदीना मिन सल्ला सोयात या हबीबी तोफा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब पूछेंगे आपसे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। आप नाराज़ तो नहीं है ना, बार बार पीछे चली जाती है? नहीं, चले आगे आ जाइए। पीछे ही रहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे पूछेंगे जनाब, सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि एक तालाब में 50 मछलियाँ हैं जी। 10 मर गई जी। कितनी रह गई? 40। 10 मर गई। 50 मछलियाँ 10 मर गई, 40 रह गई। कैसे? और आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हम आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच जनाब। वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझसे जुदा कभी हो जाएंगे तो खुद से भी
हो जाएंगे जुदा। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जानूं, दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानूं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में और हमारा इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त कैमरे के उस पार भी और यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो जनाब देर नहीं करवानी है, क्योंकि देर करवा दी ना तो दोस्त चले जाएंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं उनकी जानिब और करते हैं बहुत सारा फायर। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नहीं। क्या करते हैं आप अब्दुल्ला? मैं करेंटली आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। यू डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। कहाँ से? मैं फास्ट लाहौर से कर रहा हूँ। फास्ट लाहौर से कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिस इज योर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। एग्जैक्टली। वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस। क्या करोगे? पाकिस्तान में सब करना, बाहर जाना है, क्या करना है? आई थिंक द बेस्ट अप्रोच वुड बी कि आप रिमोटली काम करो एंड मतलब बाकी जो फॉरेन रेवेन्यू है यहाँ पे आप पाकिस्तान में लाओ। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉर मी टू लाइक कंट्रीब्यूट करना आप लोगों ने रिमोटली। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि उन लोगों को भी समझ आ सके कि हाउ टू डू वर्क रिमोटली। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट यू आर गुड एट। आपको स्किल सबसे पहले आना चाहिए कि हाँ। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि यू नीड टू लर्न समथिंग स्किलफुल। मतलब किताबों को रटने से यू नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर, ठीक है? आपको स्किल होगा आपके पास तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू इम्प्रेस द फॉरेन क्लाइंट। और जैसे ही वो इम्प्रेस्ड होगा तो दैट्स हाउ इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू। और इसी तरह वो आपको प्रोजेक्ट्स देगा, यू आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम हिम और वो आपको पैसे देगा। And that's how Pakistan is going to benefit from you. Interpersonal skills, communication skills का अच्छा होना किस हद तक ज़रूरी है? आप जब रिमोटली काम कर रहे हैं और आपने फॉरेन क्लाइंट को लेकर आना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एज मच एज योर स्किल, ये कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अलॉट। क्योंकि आप ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ होते हुए भी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से और अच्छी दूसरों को कन्विंसिंग पावर होने की वजह से लोगों को कन्विंस करके, इन्वेस्टर को कन्विंस करके बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं। बिल्कुल, दैट्स वेयर मार्केटिंग कम्स इन। मार्केटिंग बेसिकली है ही यही कि द आर्ट ऑफ सेलिंग विदाउट सेलिंग। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्किल है कि इफ़ यू डोंट नो इवन एनीथिंग, अगर आप किसी को फूल कर सकते हो कि यू नो एवरीथिंग। अब्दुल्ला, यू हैव अ माइक, इसको बेचें, कैसे बेचोगे इसको? देखें, माइक अगर सपोज ना होता, मेरा मैसेज आप तक ना जाता, अगर ये माइक ना होता तो मैं बात ही ना अपनी कन्वे कर सकता। इट वुड बी लाइक मैं एक बहरा बंदा बोल रहा है, तो मेरे ख्याल में सेंस ही ना बनती अगर एक माइक का पर्पस ही ना होता। तो ये एक चैनल है ना, आप इसके थ्रू चैनलाइज कर रहे हो अपनी आवाज़ को, अपने मैसेज को। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग राइट नाउ। आई थिंक ये एम्पलीफायर्स का काम, एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है कि ये वॉइस एम्पलीफाई कर रहा है। वॉइस यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। बंद कर दूँ इसको तो नहीं जाएगी आवाज़ वहाँ पे? बिल्कुल जाएगी, लेकिन नॉट एट अ वेरी गुड पिच। दैट्स व्हाट आई थिंक। गुड पिच। वैसे आपकी पिच भी बड़ी हाई है। कुछ सुना दीजिए दोस्तों को इसी बात पे। चले मैं गाना ही गा लेता हूँ। अच्छा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कभी हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, बस तुम ही हो। I think that would be enough. Enough, more than enough. Thank you so much. So we have a question for you. और let's see आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। सवाल हमारा आपसे, let's see वो कौन सा मुल्क है जिसका एंथम नहीं है? एंथम नहीं है। They do not have a national anthem. Starting from AST. You have two options now. AST. Yes. Starting from AST. Let me think. What comes in your mind when I say AST? Starting, initial is AST. 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 Austria नहीं. Sure. What did you say? Austria तो Austria. Oh yes, this is Austria. हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर। Thank you so very much and wish you best of luck. Good to have you. Thank you so much, City 42. क्या नाम है आपका? मनाजिर।
क्या करते हैं मनाजिल? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपका नाम बड़ा मुख्तलिफ है। बस माँ बाप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है नज़ारा। नज़ारा, खूबसूरत। आपका क्या नाम है? जुहेब। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? ग्रेजुएशन की पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। फ्यूचर प्लान्स बताइए गाइस, क्या हैं आप लोगों के? मेरा फ्यूचर प्लान स्पोर्ट्स में मैं अपना कोई बेसिकली मैं रेफरी कोर्स भी कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान तो यही है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ। क्या करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जाके? नेशनल लेवल पे रेफरी करूँगा ना, बेसिकली मैंने रेफरी कोर्स कर रहा हूँ PFF। वेरी नाइस, तो यही इरादा है। गुड। ज़ुएब, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे बड़े भाइयों ने अभी CSE की तैयारी की है, अभी वो पुलिस भी हुआ, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर किया है, तो मोटिवेशन है उनको देख के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सारी चीज़ को। राइट। लाहौर के अलावा आपने क्या देखा है? लाहौर में दुनिया देख ली है, लाहौर में दुनिया है, इसको देख लिया सारा। लाहौर की दुनिया को देख लिया। लाहौर की दुनिया के अलावा किस दुनिया को देखा है? हमारी दुनिया ही लाहौर है। दुनिया ही लाहौर है। चलें इसी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दें। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी ना जानूँ, दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानूं, चैन दे कर के मैंने बेचैनियाँ ये ली हैं, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की हैं। बट नाइस, वेरी नाइस। चलिए आपसे सवाल पूछे, ऐसे अब हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं हैं लेकिन हवा में उड़ती है, और उसके हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी लड़ती है। लड़की नहीं ना, लड़की हवा में थोड़ी उड़ सकती है। ये हवा में उड़ती है। लड़कियों को इतना सुपर नेचुरल बना दिया। माना औरतें सुपरमैन सुपर वुमन ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है। सिर्फ लड़कियाँ जो हवा में उड़ती हैं हर काम। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, हवा में तो बाकी उड़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे आपकी जाने से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह जो हमारी रिवायत है वो ये कि हम आपको बताएंगे वो सारे फन से भरपूर सवाल जो हम तैयार करके मेहनत करके लेकर आते हैं अपने दोस्तों से पूछने के लिए। उनके सही जवाब क्या थे? सवाल तो सही होते हैं, अभी जवाब भी तो सही होना चाहिए। तो और से सुनते जाइए। जो सवाल हमने किए थे वो ये कि वो कौन सा मुल्क है जिसका नेशनल एंथम नहीं है? ऑस्ट्रिया। वो कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन हवा में उड़ती है, और उसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी लड़ती है? काइट। एक और सवाल जो हमने किया, अब एक तालाब में 50 मछलियां हैं और उनमें से 10 मर जाती हैं। अब तालाब में कितनी मछलियां हैं? 10 तो मर गई और उसमें 50, तो जनाब 50, क्योंकि मरी हुई भी तो मछलियां ही हैं ना। और आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये कि जनाब वो कौन सी जगह है जहाँ पर लोग जीत की जगह हार लेकर जाते हैं? तो वह फूलों की दुकान जहाँ पे लोग जीत की जगह हार लेकर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे फन से भरपूर सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। हमें तो जना बड़ा मज़ा आया और हमारे दोस्तों ने भी एंजॉय किया जिनसे हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपने भी एंजॉय किया। अगर अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा है और आप हमें कहाँ पर देखना चाहते हैं, किन किन दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।